तो हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ नीलकंठ। तो सुबह निकल जाता हूँ मैं 5 बजे अपने घर से सीधा अपने जीजा और के यहाँ, जो हमारे साथ चल जा रहे थे। तो सबसे पहले उनके घर पर पहुँच जाता हूँ और पहुँचने के बाद फिर वहाँ से हम निकल जाते हैं, मैं मेरे भाई और मेरे जीजू और उनके भाई। तो वहाँ से हम निकल के तो हम सबसे पहले ऋषिकेश पहुँच जाते हैं, जहाँ पे हम सबसे पहले अपनी गाड़ी में तेल डलवाते हैं, क्योंकि अगर तेल ख़त्म हो जाएगा अगर बीच रास्ते में तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है हमें वहाँ काफ़ी। तो सबसे पहले तेल डलवा कर तो फिर हम निकल जाते हैं सीधा गंगा जी के घाट के लिए। तो आज सुबह काफ़ी मौसम अच्छा हो रहा था और जैसे कि हम पहुँच जाते हैं ऋषिकेश के घाट पर गंगा जी के किनारे। तो यहाँ पर भी काफ़ी क्राउड था, इतना भी नहीं था, बाकी अच्छा था काफ़ी। तो यहाँ पर सुबह फिर हमने सबसे पहले स्नान किया, स्नान करके फिर हमने थोड़ा गंगा जल भरा और गंगा जल लिया हमने। तो यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा था उस टाइम, और जिस तरह के आप देख सकते हो इसमें यहाँ पे सुबह का टाइम का। फिर हम सीधे निकल जाते हैं नीलकंठ के लिए। तो ऋषिकेश से नीलकंठ तक की हम जो यात्रा करते हैं वो बाय एक्टिवा करते हैं। तो इसमें भी लगभग 30 से 32 किलोमीटर दिखा रहा था ऐसा हमें गूगल पे, बट इतना नहीं है। जैसे कि मैंने मैप में चेक करा था तो वही हार्डली 14 से 15 किलोमीटर दिखा रहा था। तो एक्टिवा से तो खैर बिल्कुल भी हमें पता ही नहीं चला रास्ता कब ख़त्म हो गया। और रास्ते में काफ़ी लिखा भी था कि इतनी इतनी दूरी पर है। तो हम जब पहुंच जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता हम कब इतनी जल्दी पहुंच जाते हैं ऊपर। और भीड़ भी काफ़ी नहीं थी, क्योंकि हम शिवरात्रि के नेक्स्ट डे गए थे। तो वहाँ पे भी काफ़ी क्राउड नहीं था। तो मंदिर में पहुँच जाते हैं हम। तो मंदिर में पहुँचने के बाद हम बाहर से प्रसाद वगैरह लेते हैं। तो फिर वहीं से ही हम लाइन में लग जाते हैं और फिर मंदिर में पहुँच जाते हैं अंदर। तो फिर जहाँ गर्भगृह होता है उसके अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। फिर मैं अपना कैमरा ऑफ़ करके हम फिर दर्शन करके बाहर आ जाते हैं। तो फिर हम सीधा ऊपर फिर हनुमान मंदिर जाते हैं, और जहाँ से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है हनुमान मंदिर। बट 2 किलोमीटर की दूरी करके फिर हम तो हनुमान जी के मंदिर से दर्शन करने के बाद फिर हम थोड़ा सा अपनी पानी की बोतल वगैरह भर लेते हैं, और पानी वानी भरने के बाद फिर हम निकल जाते हैं अपना घर के लिए। और देख सकते हैं अब रास्ता कितना ही इतना अच्छा मौसम हो रहा था। हालांकि तो गर्मी काफ़ी थी, तो बीच में काफ़ी सारे हमको लंगूर दिखे। तो फिर उसके बाद फिर हम बीच में थोड़ा सा स्टॉप लेकर एक छोटी सी चाय की दुकान पर वहाँ पर बैठ के थोड़ा सा हमने अपना लंच किया। और जैसे कि हम घर से ही लाए हुए थे, क्योंकि बाहर का थोड़ा आइडिया नहीं था वहाँ पे ऊपर कितना कैसा क्या मिलेगा। तो लंच करने के बाद फिर हम निकल जाते हैं सीधा अपना वापसी के लिए। तो रास्ते में काफ़ी रास्ते में भीड़ देखने को हमको इतनी नहीं मिली, तो जिससे ही अंदाज़ा हो गया था कि इतना क्राउड नहीं होगा। फिर हमने रास्ते में रुककर थोड़ा सा एक कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली। तो फिर हम फिर कोल्ड ड्रिंक पीकर थोड़ा आगे बढ़े। फिर हमें आगे एक ऐसा बंदा दिखा, चला आओ इससे बात करते हैं। भाई नाम क्या है? चंदन कुमार। चंदन कुमार, बिहार से आए हुए हैं? छपरा जिला। स्केटिंग थी पड़ेगा। अब ऊपर तक जाओगे? सही है, बढ़िया। और अकेला है और भी एक साथ में? एक हम जाके एक हम पीछे है। चलो बढ़िया भाई। ओके भाई, हर हर महादेव। तो गाइस आपने देखा वो बंदा बिहार से आया हुआ था बाय स्केटिंग, यार यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद हम नीर झरना हम पहुँचे, और वहाँ पे पता चला पहले से ही लैंडस्लाइडिंग हो रखी है। तो फिर हमने सोचा चलो एक बार किसी से बात करते हैं। तो जहाँ पर हमें एक भैया दिखे, चलो इनसे बात करते हैं। अभी वहाँ काम चल रहा है रोड पे ना, जेसीबी लगी हुई है 3-4। तो जैसा कि भैया ने बताया कि ऊपर जेसीबी लगी हुई है, काम चल रहा है। तो फिर हम वापस से अपना बजरंग सेतु की तरफ हमारा प्लान बनता है। तो हम सीधा बजरंग सेतु की तरफ निकल जाते हैं। तो अभी वहाँ का भी हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं था कि कहाँ पे पड़ता है। तो हम सीधा निकलने के बाद वहाँ से तो थोड़ा सा दूरी पे पहुँचते हैं, तो जहाँ पर हम थोड़ा सा एक गिलास शिकंजी पीते हैं, जो लेमन सोडा, जो भी कह लो आप, वो भी है, एक ही चीज़ है। फिर वहाँ से निकलने के बाद फिर हम आगे थोड़ा चलते हैं, सोचते जरा इससे पता करते हैं हाँ बजरंग सेतु के बारे में। फिर एक बंदा मिलता है हमें, जिसका रिएक्शन देखकर लगता है कि यार ये कहीं और का ही एड्रेस बताएगा। लेकिन फिर हम वहाँ से निकलने के बाद फिर हम फाइनली बजरंग सेतु की तरफ पहुँच जाते हैं।
वहाँ से हम ब्रिज की तरफ चलते हैं, और ब्रिज की तरफ चलते हैं तो वहाँ से देखते हैं कि मतलब सेतु बंद किया हुआ था, मतलब पूरा बंद नहीं था, जो साइड से हैं जहाँ पे ग्लास वाला हिस्सा है जो, वो बंद किया हुआ था, वहाँ पे शेड लगाया हुआ था। तो मतलब रास्ता तो खुला हुआ था, बट जो ग्लास है वो बंद कर रखे थे, क्योंकि शायद वो ब्रेक हो रखे थे, तो इस वजह से वो बंद किए हुए थे। तो अब काफ़ी मतलब अभी मतलब हमने वहाँ पर थोड़ा काफ़ी देखा वेखा, और सामने जैसा कि पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लगी हुई है, मतलब वो मूर्ति बनाई हुई है। तो जैसा कि वो देख रहे हैं, सामने दिख रही होगी आपको। तो काफ़ी क्राउड भी है, देखो आप जैसे सामने ना काफ़ी भीड़ है, तो इसलिए वो सेफ्टी के लिए बंद किया हुआ था अभी। तो फिर वहाँ से फिर वहाँ हम देख, पौड़ी गढ़वाल टीरी गढ़वाल है। पौड़ी गढ़वाल अलग होगा ना? पौड़ी अलग है, टीरी कृषि इसमें आ रहा है। फिर वो थोड़ा सा हमारा आपस में डिस्कशन चल रहा था पौड़ी और टिहरी का। फिर उसके बाद हम आगे से निकल जाते हैं, तो फिर हम सीधा अपने घर के लिए निकलते हैं। वहाँ से जैसे कि अभी रास्ते में काफ़ी कुछ देखने को मिलता है हमें, जैसे कि सामने मंदिर है। फिर हम ऋषिकेश की मार्केट में पहुँच जाते हैं, जाके मेन मार्केट में। और दोपहर का टाइम होता है, इतना मतलब थकान लग रही थी भयंकर वाली, और गर्मी हो रही थी ऊपर से इतनी। फिर हम मतलब वहाँ से निकलते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट की साइड से थोड़ा सा काफ़ी क्राउड होता है, तो फिर रश हो रहा था वहाँ। तो वहाँ से हम निकल के सीधा शॉर्टकट वाला रास्ते, रेलवे ट्रैक वाला रास्ता से निकल के हम सीधा मेन रोड की ओर चले जाते हैं। मेन रोड से फिर ये हमारा ऋषिकेश का जो है रास्ता, यहाँ से हम 7 मोड़ का रास्ता स्टार्ट हो जाता है। फिर हम अपना सीधा अपने ऋषिकेश से अपने घर की ओर बढ़ते हैं, और जहाँ से मतलब सीधे ही रास्ता होता है, क्योंकि यहाँ से तो खैर शॉर्टकट नहीं है कोई। तो जो जंगल का रास्ता है, यहाँ से हम सीधे निकलते हैं, क्योंकि जैसे कि दिन में तो खैर काफ़ी जानवर वगैरह का कोई ख़तरा नहीं होता जहाँ तक है, बाकी शाम के टाइम रात में काफ़ी डर रहता है वहाँ पे। तो फिर हम सबसे पहले अपने जीजू के घर पहुँच जाते हैं, और जहाँ पे बस थोड़ी ही दूरी पर जहाँ से चौक से अंदर लेकर, और हम सीधा अब घर के पहुँच गए हैं सीधा। और जैसे कि हमने गाड़ी अब अंदर लगा के, और फिर हम अपने घर की ओर निकल जाते हैं सीधा देहरादून मार्केट के लिए। तो फिर वहाँ से के घर से निकलकर भाई और मैं अपने घर निकल जाते हैं। वहाँ से यहाँ से भी काफ़ी जंगल पड़ता है, और फिर ये थानों वाला रास्ता है, यहाँ से भी मतलब जानवरों को डर रहता है काफ़ी। दिन में तो खैर देख सकते हैं कि तेज़ धूप है, बादल हो रहा है इतना भयंकर। खैर ये अच्छा है कि दिन भर में बारिश नहीं हुई, और अच्छे से हमारी यात्रा हुई, और अच्छे से दर्शन हुए, सब कुछ बढ़िया रहा। और मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है, और जिसमें मैंने ऑल ओवर सब चीज़ें कवर की हैं। कुछ चीज़ें मिसिंग भी होगी, तो फर्स्ट टाइम है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग ही है, तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, फिर लास्ट में मैं पहुँचा तो अपने घर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।